हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन हमें किसका हल करना है? जोड़ का, यानी कि जो भिन्न दिया इसको हमें हल करना है। तो आपको जो मैं बताऊँ आपको ध्यानपूर्वक देखना और कॉपी पर अपने सवाल को नोट करना है। तो पहला क्वेश्चन को मैं हल करता हूँ। पहला क्वेश्चन दिया है 4/6 प्लस का दिया है 5/3, यही तो दिया है। अब इसमें देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ये भिन्न का है, भिन्न का हमें हल करना है। तो देखिए जोड़ में क्या होता है, जोड़ में यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में जोड़ का। अब जोड़ में हमेशा याद रखना कि तिरछी गुणा होती है, यानी कि 4 की गुणा 3 से, 5 गुणा 6 से। यानी कि यहाँ पर मैं इसका चिन्ह बना देता हूँ कैसा, इस प्रकार से गुणा होती है। ये बनता है सेम्बर और ये बनता है, इसके बाद नीचे वाला बनता है। यानी कि 4 की गुणा 3 में यानी तिरछी गुणा होती है और नीचे नीचे की गुणा होती है। देखो मैं लिख देता हूँ, जैसे 4 यहाँ पर लिखेंगे भाई, 5 यहाँ पर है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3। अब यहाँ पर समझिए, मैं ट्रिक के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपको अगर एक बार समझ गए ना तो 1000 सवाल लगा लोगे। देखिए यहाँ पर अब जोड़ वाला है, देखिए इसकी यानी देखो तिरछी गुणा, यानी कि 4 की गुणा 3 में करेंगे, फिर 5 गुणा 6 में करेंगे, फिर 6 की गुणा 3 में करेंगे, यानी कि तिरछी गुणा करेंगे फिर नीचे नीचे गुणा करते हैं। तो करते हैं यहाँ पर, देखिए कैसे हल करता है। देखिए अब 4 की गुणा 3 में करनी ना, तो 4 गुणा 3 लिखेंगे। अब किसका चिन्ह है? जोड़ का, तो हम जोड़ लगा देंगे। अब 5 गुणा 6 में, तो 5 गुणा 6 कर देंगे। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो देखो रेखा खींच देंगे, रेखा तो रेखा में इस प्रकार से खींचती भाई, ये रेखा बटे में रेखा खींच दिया। अब भिन्न में क्या होता है, नीचे नीचे गुणा, यानी कि 6 की गुणा 3 में। जोड़ में हमेशा क्या होता है, ये आपको फॉर्मेट याद रखना। तो 6 गुणे 3 होगा, ये आपको ध्यान रखना। तिरछी गुणा होती है, नीचे नीचे गुणा। अब इसको हम आगे हल करेंगे, क्या हो जाएगा देखिए, 4 गुणा 3 में 4 तियाँ 12 हो गया। जोड़ का है तो जोड़ लगा दूंगा चिन्ह। अब 5 की गुणा 6 में कर दो, तो 5 छक्का 30 हो गया। अब 30 हो गया, ये रेखा है तो रेखा में इस प्रकार से खींच देंगे। अब इसको हल कर लो, 12 और 30 कितना हुआ, 12 रुपये, और 30 कितना हुआ, तो आपका सॉरी यहाँ पर ये होगा तो ना, अब इसकी गुणा करेंगे, 6×3 = 18 हो जाएगा। पहले इतना हल कर लेते हैं, 6×3 = 18 हो गया। अब इसको हम आगे हल करेंगे। देखिए अब 12 30 कितना हुआ, 42 हो जाएगा। कितना होगा, 42, इस प्रकार से 42 बट्टे में कितना 18, तो हम 18 यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। तो देखिए कितनी सिंपल तरीके से मैंने इसको हल कर दिया। इसी प्रकार से आपको कौन सा हल करना है, अब यहाँ पर मैं हल करेंगे कौन सा, यहाँ पर हम घटाने का हल करेंगे। कौन सा सवाल, ये वाला। देखिए घटाना है, घटाने का चिन्ह लगा तो इस घटाने को हल करता हूँ। यहाँ पर नोट करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया, 8/7 माइनस का दिया 3/5, यही तो क्वेश्चन दिया है। अब देखिए मैंने भिन्न में दो, जब घटाओ यहाँ पर लिख देंगे घटाओ। घटाओ में क्या होता है, बिल्कुल सेम तरीका होता है। क्या होता है, बस वही तरीका, नीचे नीचे की गुणा, यानी कि 8 लिख देंगे यहाँ पर इस प्रकार से, 5 यहाँ पर, अब ये 3 दिया, 3 ऊपर उसी सामने और 7 ये। इसमें क्या होता है, तिरछी गुणा इसमें भी होती है, नीचे नीचे गुणा होती है। चिन्ह सिर्फ बदल जाता है, यहाँ भाई जोड़ का लगा है, यहाँ पर घटाने का लग जाएगा, बस वही तरीका है। तो 8 की गुणा यहाँ पर लिखेंगे, 8 गुणा कितने में करनी है, 5 में, तो 8 गुणा 5। ये तरीका अगर साइड में लिख लोगे ना बहुत आसान होगा। 8 की गुणा 3 5 में कर दी, घटाने का चिन्ह है तो घटाना लगा दिया। अब 3 गुणा कितने में, 7 में, तो 3×7 हो जाएगा। अब रेखा खींच देंगे इस प्रकार से। अब नीचे गुणा होती तो 7×5 हो गया। अब इसको हम हल कर लेंगे, 8×5, 8 की गुणा 5 में करेंगे, 8×5 = 40 हो जाएगा। माइनस चिन्ह है तो माइनस का लगा दिया, 3×7 = 21 हो गया। अब देखिए यहाँ पर नीचे ये रेखा तो रेखा खींच दिया। 7×5 में करनी है तो 7×5 = 35 हो गया। कितना आसान हो गया, 35। अब इसको हम हल करेंगे, घटा लेंगे। अब 40 रुपये हैं, 21 चले गए, कितना बचा। अब नहीं पता आपको क्या करते हैं, साइड में लिख लेता हूँ। तो 40 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, कितने घटाने, 21, तो 21 लिखा दिया, घटा देता हूँ। 10 से गया 9 बचा, और यहाँ पर 3 से 2 गया 1 बचा, कितना 19 बचा। तो हम यहाँ पर 19 लिख देंगे इस प्रकार से। बट्टे में 35 है तो यहाँ पर 35 लिख देंगे। तो देखिए कितने अच्छे से मैंने घटाने का सवाल सीख लिया। आपको बस ये स्टेप ध्यान रखने हैं। जोड़ में क्या होता है कि तिरछी गुणा होती है, नीचे नीचे गुणा होती है। घटाने में भी वही तरीका होता है, खाली चिन्ह चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, गुणा। अब गुणे का सवाल है तो गुणे का हल करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन हम क्या सीखते हैं, गुणा। अब देखिए यदि एक सवाल आप अच्छे से सीख गए ना तो इसी प्रकार के 1000 सवाल होंगे, संख्या तो बदली होती है, 1000 सवाल होंगे, वो भी आप लगा लोगे। अब देखिए 7/6 दिया है, गुणा में 5/4 दिया, यही तो दिया है। इसमें गुणे में क्या होता है, देखिए गुणा में यहाँ पर लिखेंगे, हम लिख देता हूँ गुणा। गुणा में ऊपर 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 की ऊपर ऊपर की ऊपर वाले से गुणा,
नीचे पद की नीचे वाले पद से गुणा। देखो भैया मैं आपको लिख कर दिखा दूंगा कि कैसे किसकी गुणा होती है, तो आप आसानी से हल करोगे। गुणा में ऊपर की ऊपर वाले से, ये ध्यान रखना, गुणा में ऊपर वाले से और नीचे वाले पद की आपस में गुणा होती है, ये ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये सवाल दिया, इसको कैसे मैं हल करेंगे देखिए। देखिए इसको गुणा करनी है तो 7 गुणा 5, भाई ऊपर वाले से ऊपर वाली गुणा का 7 गुणा 5 हो जाएगी, रेखा खींच देंगे 6 की गुणा 4 में 6 गुणे 4 होगा। ये इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, हम इसको हल कर लेंगे। तो 7 गुणा 5, 7 बच्चे 35 हो जाएगा, बट्टे में 6 चौक 24, तो 24 हो गया। इतना समझ में आ गया, बस यही हमारा आंसर हो गया। बस गुणे में कुछ नहीं, बहुत सिंपल होता है। यदि आप अच्छे से समझ लिया ना तो 1000 सवाल लगा लोगे। अगला देखिए सवाल चौथा में अब क्या सीखेंगे, भाग का सवाल सीखते हैं। क्या दिया, 8/7, भाग का चिन्ह, तो भाग का चिन्ह लगाएंगे, 2/4, यही तो दिया है। अब इसे हमें हल करना है, तो कैसे हल करते हैं देखिए। भाग में क्या होता है, पहली संख्या को ऐसे ही नोट करेंगे। क्या करेंगे, पहली संख्या को मैं ऐसे ही नोट करता हूँ, तो 8/7 को ऐसे ही नोट कर दूंगा। अब ये भाग का चिन्ह को क्या करेंगे, भाग के चिन्ह यहाँ पर लिखेंगे, भाग के चिन्ह को गुणा में बदल देंगे। तो गुणा में बदल देते हैं, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह गुणा में बदल दिया। अब क्या करेंगे, संख्या को पलट देते हैं, संख्या को उलट देते हैं, यानी कि पलट देते हैं। यदि 2/4 है तो 4/2 हो जाएगा, तो 4/2 हो गया। बस संख्या को मैंने पलट दिया। ये ध्यान रखना, भाग में क्या होता है, पहले संख्या ऐसे ही नोट कर दो, भाग का चिन्ह गुणा में चिन्ह कर दो, संख्या को पलट दो, इतना हो गया। अब देखिए सेम गुणे की तरह बन गया, देखो गुणे की सवाल की तरह बन गया। अब गुणा तो मैंने पहले ही सिखा चुका हूँ, ऊपर गुणा नीचे गुणा, तो 8/4 होगा, बटे में 7/2 होगा। अब इसको हल करता हूँ, तो 8 चौको 32 हो जाएगा, बट्टे में 7 दूनी 14 हो गया। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको जोड़ घटाना गुणा भाग ये आपका भिन्न का सीख लिया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।